अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार, एकदम देगी स्टाइल मटर पुलाव बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने देचकी में हाफ कप ऑयल ले लेना है। उसके बाद हमने एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ ले लेना है और उस प्याज को हमने ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें प्याज को फ्राई करते हुए। प्याजों को हमने अच्छे से ब्राउन कर लेना है क्योंकि उसी से ही हमारे पुलाव का बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आता है। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज पुलाव बनेगा हमारा इंशाल्लाह। अब हमने यहाँ पे कुछ साबित मसाले ऐड कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है दालचीनी का 1 पीस, मोटी इलायची, जीरे का 1 चम्मच, दादर मिर्च का 1 टीस्पून और 1 से 1.5 टीस्पून नमक का। ये सारे मसाले अभी हमारे इस पुलाव में जाएंगे। तो याद रखिएगा मैंने 1 केजी बासमती चावल लिए हैं और उसमें हाफ केजी मटर हैं। ये जो साबित मसाले मैंने ऐड किए हैं पुलाव में, इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुलाव में। 1 से 2 मिनट के करीब हमने मसालों को पका लेना है और फिर उसमें हमने पानी शामिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर लिया है और इसके अंदर अब हम मटर शामिल कर देंगे। अभी मैंने इतना पानी ऐड किया है जिसमें हमारे मटर गल जाए। 1 से 2 मिनट हमने इसको कवर करके थोड़ा सा पका लेना है ताकि हमारा प्याज़ों का कलर पानी में आ जाए। अब हमने इसमें मटर शामिल कर देने हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर इस्तेमाल किए हैं, आप चाहें तो फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर शामिल करने के 1 से 2 मिनट के बाद हमने इसको कवर करके कुछ देर के लिए पका लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट में मटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे। अब हमने इसमें और पानी शामिल कर देना है। याद रहे जितने चावल होंगे उससे डबल हमारा पानी होगा। तो यहाँ पर पानी को जब अच्छे से उबाल आ जाए तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हमने यहाँ पे चावलों को ऐड कर लेना है। चावलों को पहले अच्छे से धो के कुछ देर के लिए भिगो लेना है। मैंने यहाँ पर आधा घंटा पहले ही चावलों को भिगो लिया था। चावल ऐड करने के बाद हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही हल्के हाथ से हमने चम्मच चलाना है। इस पॉइंट पे हमें पानी में नमक को चेक कर लेना चाहिए, अगर कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चावलों के नीचे फ्लेम को हाई कर देना है और इसको तब तक पकाना है जब तक चावलों में पानी खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावलों में तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और चावलों को 10-15 मिनट के लिए दम पे रख देना है। अच्छे से रुमाल के साथ हमने कवर कर लेना है ताकि इसकी जो गैसेस हैं वो बाहर ना आए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अच्छे से हमारे चावलों को दम आ चुका है। तो बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार हमारा मटर पुलाव बनकर तैयार है। अब हमने चम्मच से हल्का हल्का सा चावलों को थोड़ा सा हिला लेना है। इस तरह से इसलिए किया जाता है कि चावलों में कोई गुठली ना बने और हमारे पुलाव का चावलों का दाना दाना खिला खिला रहे। तो अब हम कर लेते हैं इसको डिश आउट। तो हमारा बहुत ही खुशबूदार और खिला खिला मटर पुलाव बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही आसानी से बना है, झटपट बनकर तैयार है। एकदम गर्मा गर्म हम पुलाव को सर्व करेंगे। तो बेहतरीन सा हमारा एकदम खिला खिला सा मटर पुलाव बनकर तैयार है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।